हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जानते हैं अनअकैडमी उदय चैनल पे हम लोग एक सीरीज चलाते हैं। सीरीज का नाम है आसान भाषा में। इस सीरीज में हमारे जो भी टॉपिक्स अभी ट्रेंडिंग में या फिर करंट अफेयर में चल रहे होते हैं उनको तो कवर करते ही हैं, उनके साथ साथ उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उन सारी चीजों को भी हम कवर कर रहे होते हैं। आज ऐसे ही टू द पॉइंट तरीके से एक हम जो हमारा टॉपिक होगा, अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। की पॉइंट्स इसके जितने भी सारे होंगे इसमें, क्योंकि रीजन वेरियस रीजंस की वजह से ये चर्चा में है, क्योंकि इसमें पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन करा गया, राष्ट्रपति मुर्मू जी भी आई, सीजीआई साहब भी आए, बड़े बड़े एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आए। तो सबके अपने अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग चीजें हैं। सारी चीजों को कंपाइल करके एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला। अगर देखें, आप पहली स्लाइड पे देखें तो मैंने जैसा बताया कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, ये डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनमें द हिंदू रहा, एक्सप्रेस रहा, टाइम्स नाउ रहा, इकोनॉमिक टाइम्स रहा, ये इन सारे आर्टिकल्स ये देखेंगे आपके सामने है। यहाँ देख सकते हैं जो पहला आर्टिकल है हमारा, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आप अपने सामने जो पहला आर्टिकल है आपका उसको देख लेंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये वो चीज बोली है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन सेफ्टी सीरियस कंसर्न एंश्योर स्विफ्ट जस्टिस। ये एक आर्टिकल था। दूसरा था कल्चर ऑफ एडजमेंट शुड गो केस पेंडेंसी शुड बी रिजर्व से प्रेसिडेंट, यानी कि ये प्रेसिडेंट साहब का स्टेटमेंट था ऐसी कॉन्फ्रेंस से। अगेन हम चलेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ जी, पीएम मोदी प्रेजेंट एज जो कपिल सिब्बल रेजेस बेल कंसर्न एट ट्रायल कोर्ट लेवल। तो ये बहुत सारी ऐसे सबके अपने अपने कंसर्न सबने जाहिर करे थे, सबके अपने अपने तरीके से इश्यूज थे, सबने अपनी अपनी बातें कही थी, उन सबका एक कंपाइलेशन हम देखेंगे। प्लस जो ये किस चीज के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी, क्या क्या इसका रिलीवेंस था, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा सबसे पहले मैटर क्या है, क्यों ये हम चर्चा में कर रहे हैं, देखने वाले हैं। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, जहां पर जो ज्यादातर सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, उस भारत मंडपम में अभी 2 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया था। और किस चीज पे था, जो जिला अदालतें हमारी होती हैं उन जिला अदालतों के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर 2 दिन का था ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, यहाँ पर इनॉग्रेशन किसके द्वारा कराया गया। ध्यान रखेंगे आप एक चीज को कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो पीएम मोदी साहब के द्वारा कराया गया था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री साहब के द्वारा विशेष एक सिक्का और एक डाक टिकट था, उसको भी इश्यू कराया गया, उसको भी जारी कराया गया। ठीक है, एक चीज ये भी थी कि हमारे जो 75 साल हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, उसके उसी के मौके पर ये सारी चीजें हुई। और इसी के मौके पर एक ध्वज और जो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। क्या इसमें खास था, क्या क्या सारी चीजें थी, उन सारी चीजों को आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मौके पर यहाँ पर हम देखेंगे, अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री का टचअप देख लेंगे, 1773 का जो चार्टर एक्ट आता है आपका, वहां से 1774 में हम देखेंगे कि इसका जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा एस्टेब्लिशमेंट दिखाई देता है। अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नहीं पता है तो गूगल करना इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने बोला कि हम एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, 2 दिन जैसे जैसे सारी चीजें चली थी तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे उन सारी चीजों को देखेंगे। तो पहले दिन जिस दिन जो इनॉग्रेशन हुआ था वो मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था। तो मोदी जी ने क्या क्या ऐसी बातें बोली थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बोले थे उनके द्वारा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले उनके द्वारा चीजें बोली गई थी कि जो हमारी जिला न्यायालय है, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो हमारे एक जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी रीढ़ होते हैं। रीढ़ कैसे होते हैं, तो देखिए पॉलिटी में थोड़ा सा हम टचअप लेंगे जब हम अपनी जुडिशरी का जो हम अगर हम उस एक तरीके से जुडिशरी का एक हायरार्की देखेंगे तो हम जानते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको राज्यों में हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बेसिक जो लेवल है हमारा सबसे नीचे, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या फिर आप लोअर जुडिशरी भी इसको बोल देते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर किसी इंसान को न्याय के लिए पहुंच देखनी है, अगर किसी इंसान को न्याय पाना है, तो इंसान सबसे पहले अप्रोच करता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इनको। इसीलिए इसको रीड बोला जा रहा है, बैकबोन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इसको बोला जा रहा है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब पीएम मोदी साहब ने थोड़ा सा ये चीज बोली कि भाई जैसे वहां पर सारे लोग बैठे हुए थे, सीजेआई साहब थे, अन्य सारे जो हमारे जजेस थे और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो पहले पीएम मोदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की काफी तारीफ करी। उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से जो जुडिशरी है उसने कैसे रोल प्ले करा है नेशन बिल्डिंग में, जब जब देश पर आपदा आई है कैसे मूल अधिकारों का संरक्षण करा है क्योंकि वो कस्टोडियन है, कैसे उसने जो संविधान है उस संविधान की अस्मिता को बचाए रखा है, कैसे कैसे उसने हमेशा सारी चीजों को सपोर्ट दिया है। तो पहले अच्छी अच्छी चीजें बोली गई सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके रिगार्डिंग में और हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में मोदी जी के द्वारा। उसी तरह से उन्होंने एक चीज बोली कि बेसिकली जो हमारे जिला न्यायालयों के बारे में बोला गया मोदी जी के द्वारा कि जो हमारे जिला कोर्ट है उनका डिजिटाइजेशन पर काफी फोकस किया गया अभी रिसेंट में, और उनका बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में डिजिटाइजेशन करा गया सो दैट वो इफिशिएंटली ज्यादा काम कर सके, अपना जो वर्कलोड है उसको मैनेज कर सके। और इस डिजिटाइजेशन में जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमिटी होती है उस ई कमिटी ने बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करा। इस चीज को अप्रिशिएट करा गया पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी जी ने एक चीज बोली कि अभी हम ऐसा इस एक चीज पर काम कर रहे हैं, वो क्या चीज है, एकीकृत तकनीकी मंच, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफाइड टेक्नोलॉजी टेक्निकल प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म होगा, ये प्लेटफॉर्म जुडिशियल सिस्टम में एक अहम रोल प्ले करेगा। और इसके द्वारा क्या क्या होगा, इसमें कुछ की फीचर बताए उनके द्वारा बोला गया कि इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ ही इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये टेक्नोलॉजी का भी यूज देखने को मिलेगा। उसके बाद पेंडिंग केसेस का एनालिसिस करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। साथ ही में जो फ्यूचर में जितने न्यायपालिका के पास जो केसेस आने वाले हैं उनका प्रोडिक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी जो ये जो मंच आने वाला है इसी मंच पर, इसलिए इसकी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई गई जिला न्यायालयों की, जिला अदालतों में इस जो प्लेटफॉर्म आने वाला है इसकी। ठीक है। उसके बाद जो पीएम मोदी जी हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो अभी हमारे द्वारा नए क्रिमिनल लॉज लेके आए गए, ठीक है, और जो हमारे द्वारा पूरे जो पुराने कानून थे औपनिवेशिक काल के उन सारे कानूनों को बदल के नए कानून लाए गए। तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में पीएम मोदी जी के द्वारा बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अच्छा खासा बैकअप दिया गया हमें, अच्छा खासा सपोर्ट दिया गया हमें उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में। और उसी के साथ पीएम मोदी जी ने बताया कि जो हमारा जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनमें एक चीज, उनमें एक ऐसी चीजें हैं कि हम उनको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय न्याय संहिता में वो इस चीज को इंश्योर करती है कि सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट और जस्टिस फर्स्ट, यानी कि पहले नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले। इस चीज को इंश्योर करते हैं जो नए आपराधिक कानून लेके आए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर चीज में ये बोली गई कि बेसिकली अब जो नए हमारे जो तरीके आएंगे, जो ये नई न्याय संहिता या फिर जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो अभी जैसे काम कर रहे हैं, तो उनमें ये चीज देखी जाएगी कि अभी जो कोर्ट्स हैं वो ई मोड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनके द्वारा जो समन है वो भेजे जा सकते हैं। ये चीज देखी गई अभी हाल फिलहाल में जो नई हमारी संहिता आई है इसके द्वारा। और मामूली अपराधों के लिए एक नई चीज के बारे में उनके द्वारा जिक्र करा गया, कम्युनिटी सर्विस के बारे में, यानी कि अगर कोई छोटा मोटा अपराध है तो उसके लिए ये नहीं है कि बहुत लंबा ऐसी कोई जेल की सजा दे दी, उसमें ये प्रावधान लाया गया कि भाई अगर कोई छोटा मोटा किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया तो उसके लिए उसे कुछ जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसकी उसे सेवा देनी होगी कुछ समय के लिए। ठीक है। तो ये एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया गया, इसके बारे में मोदी जी ने बताया। अब मोदी जी ने एक चीज पे भी प्रकाश डाला, अभी हम देखेंगे जब हम अपनी जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं उनके द्वारा भी, मोदी जी के द्वारा भी अभी जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं बैक टू बैक, कई सारे रेप केसेस है, ऐसे कई सारे यौन अपराध जो बहुत ज्यादा जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया ऐसे है, तो उनके बारे में सारी चीजें बोली गई। उनके बारे में मोदी जी के द्वारा एक चिंता व्यक्त की गई कि भाई हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, इन सारे अपराधों को निपटने के लिए न्यायपालिका और हम सबको मिलकर काम करेंगे। अब इस चीज को टैकल करने के लिए मोदी जी के द्वारा बोला गया कि भाई हम एक ऐसी चीज पर काम करना चाहिए जो डिपोजिशन सेंटर्स हैं, सॉरी, और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज हैं इनके तौर पर हम काम करेंगे। ठीक है। कि ये इनका जो रोल है बेसिकली ये है एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इनको और एफिशिएंट वे में काम करना पड़ेगा। और इन कमिटीज में कौन कौन होता है, तो इसमें आपको सीजीआई देखने को मिलते हैं हमारे, ये जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है, सॉरी सीजीआई नहीं, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कोर्ट होते हैं यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं उनके जो मुख्य जो जिला जज होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो जिला है उसकी पुलिस के प्रमुख यानी कि एसपी देखने को मिलेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो तीनों देखने को मिलेंगे, ताकि महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा भी अपराध होता है तो उसको एक रैपिड वे में जल्द से जल्द उसमें जो कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित है उसको न्याय दिया जाए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा जो सारी बातें करी गई थी उनकी पॉइंट्स को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सीजेआई जी के द्वारा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चंद्रचूड़ साहब के द्वारा जो बातें बोली गई थी, जो चिंताएं जाहिर करी गई थी, उन सारी बातों को देखेंगे हम। तो हम देखेंगे सीजेआई साहब ने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है बैकबोन है, इनके द्वारा भी ये चीज बोली गई। ठीक है। इन्होंने एक जो अच्छी चीज है उसको कंसीडर करा, और बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने इस चीज को कंसीडर करा कि भाई जो जिला न्यायालय हैं हमारे, जिनको हम
पहले जो हमारी जो औपनिवेशिक मानसिकता होती थी, उस मानसिकता के अकॉर्डिंगली हम उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते थे, ठीक है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोलते थे। तो वो एक हमारी औपनिवेशिक और अंग्रेजों के टाइम की जो मानसिकता है उसको दिखाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजे साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई अब जो हमारे जिला अदालतें हैं उनको जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो कहना बंद कर देना हमें चाहिए ऐसा, क्योंकि ये हमारी पुरानी मानसिकता को दिखाता है, ठीक है। और उन्होंने एक अच्छा डेटा भी दिया कि नंबर ऑफ फीमेल जजेस हैं वो इंक्रीज हुई है हमारी जुडिशियल सिस्टम में। उन्होंने एग्जांपल दिया है केरला का। केरला में उन्होंने एक चीज बताई कि वहां पर 72%, 72% जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो फीमेल हैं केरला में। तो उन्होंने एक ये अच्छा डेटा सामने पेश किया। उसके बाद जो हमारे एक सीनियर एडवोकेट है हमारे देश के, कपिल सिब्बल साहब, काफी फेमस एडवोकेट हैं, उनके द्वारा भी अपने भाषण में कुछ बातें बोली गई। उनके द्वारा कहा गया कि जो बेसिकली ट्रायल कोर्ट्स होते हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये इनके द्वारा बेल देने में, जब कोई अपराध होता है या फिर उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है, जब वो पूरा अपना प्रक्रिया में चल रहा होता है न्यायालय में, तो बेल देने में बेसिकली इन कोर्ट के द्वारा थोड़ी देरी करी जाती है, लेट लतीफी होती है। पर ये काम नहीं करना चाहिए कोर्ट को। अगर जहां भी संभव हो उन मामलों में जल्दी से जल्दी बेल दे देनी चाहिए। और वहीं पर सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को कोट किया, उस स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट था कि बेल वाज द रूल एंड जेल एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। यानी कि अगर कुछ खतरा नहीं है, अगर चीजें सामान्य हैं, तो फिर आदमी को बेल दे देनी चाहिए और जो जेल है वो अपवाद के रूप में होनी चाहिए, ठीक। यहां तक हमने चीजें देखी। अब मैंने आपको बताया 2 दिन का मामला था ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिला अदालतों पे, ये 2 दिन की चल रही थी। तो अंतिम दिन था, वो जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो हमारे देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो करेंगी, ठीक है। और इसी दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक झंडा, ठीक है, और ये जो वाक्य है इनका, ठीक है, इसको लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट के झंडे को आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फोटो लगा हुआ है झंडे पर, यहाँ पर अशोक चक्र की फोटो आपको दिखेगी। जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है सॉरी, वो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन है इस झंडे में, यतो धर्मस्ततो जयः, ठीक है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जयः। इसका मतलब क्या है कि जहां धर्म है वहां विजय है। यानी कि यहाँ पर एक न्याय व्यवस्था में भरोसा देने वाली बात करी गई कि जहां धर्म होगा, जहां व्यक्ति सच मार्ग पे चलेगा, उसको विजय एक ना एक दिन निश्चित है, ठीक है। और उसी के साथ पीएम जो हमारी जो प्रेसिडेंट थी हमारी मुर्मू साहिबा, उन्होंने ये भी चीज बोली कि जो कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट है, यानी कि इनके द्वारा भी जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे थे उस पर चिंता व्यक्त करी गई। और ये बोला गया कि जो अदालतों का बार बार एडजर्नमेंट करने का जो कल्चर है वो बंद होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। बिकॉज इससे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, जो जरूरी मामले होते हैं जिन पर डिसीजन जल्दी आ जाना चाहिए, ऐसे मामलों में देरी होती है, लेट लतीफी होती है। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा बोली गई। चलिए, अब ये कॉन्फ्रेंस किसके लिए थी? जिला न्यायालयों के ऊपर थी। तो डेफिनेटली जिला न्यायालयों के बारे में हमारा जो स्टैटिक सेक्शन है उसके बारे में तो हम जानेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हमारी जिला न्यायालयों में। मतलब इसके बारे में जो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है उसको देख लेंगे। तो बेसिकली जिला न्यायालय, जैसा मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको हायरार्की बताई थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट, यहाँ पर सबसे नीचे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला स्तर होता है हमारी जो न्यायपालिका है इसका, जो भी व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति को कोर्ट का रुख करना होता है तो इंसान सबसे पहले ज्यादातर मामलों में जिला न्यायालय का ही रुख करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो भारतीय संविधान है उसके भाग 6 में इनका हमें वर्णन देखने को मिल जाएगा। अब कुछ आर्टिकल से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में उनको हम देख लेंगे। तो आर्टिकल 233 क्या बोलता है? अनुच्छेद 233 बताता है जो जिला जज होता है, जो जिला न्यायाधीश होता है, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। और ये बताता है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके परामर्श के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। 233 आर्टिकल इंपॉर्टेंट। 234 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 234 बता रहा है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा, यानी कि जो मुख्य जिला न्यायाधीश होता है, जो मुख्य होता है पूरे जिले में, जो जिला न्यायाधीश होता है, उसके अलावा जो अन्य जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। और बोलता है कि उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उनकी अपॉइंटमेंट भी करी जाती है हमारे राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वो हम उसके बारे में बात करें तो उनकी लोक सेवा आयोग, जो राज्य का हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसको इन्वॉल्व करके उसके साथ साथ हाईकोर्ट के परामर्श से उनकी नियुक्ति करी जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 235 बताता है कि जो जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण किसका रहेगा? तो बेसिकली वो काम करते हैं हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट का उन पर पूरा नियंत्रण रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी, और हाई कोर्ट उनकी निगरानी करता है, देखरेख करता है, उन पर नजर बनाए रखता है।
तो ये जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें थी जिला न्यायालयों के बारे में, अभी बहुत सारे आर्टिकल आपने देखे जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे न्यूज़पेपर में सब में खबर थी, कुछ हर एक में एक ना एक दो आर्टिकल एडिटोरियल्स बहुत ज्यादा फ्लोटेड थी। तो इसलिए कंपाइल करके मैंने आपको इजी बनाने के लिए चीजें दे दी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाली है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।